तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लासों में देख लिया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भरोधन के बारे में। तो क्या है आपका गर्भरोधन या कॉन्ट्रासेप्शन? इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये क्या होता है कि गर्भधारण को रोकना क्या कहलाता है? गर्भरोधन। अब अगर बात की जाए मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन या फिर गर्भरोधन के प्रकार के बारे में, तो यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? यांत्रिक अवरोध, रासायनिक तकनीक, आईयूसीडी या फिर इंट्रायूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर शल्य क्रिया तकनीक। इंग्लिश में बात की जाए फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड, इंट्रायूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर लास्ट है आपका शल्य क्रिया या फिर सर्जिकल मेथड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है आपका? टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कंडोम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। क्या होता है आपका फिजिकल यांत्रिक अवरोध की बात की जाए, शिश्न को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। आप इन दोनों की सहायता से गर्भरोधन से बच सकते हैं। तो पहला क्या है आपका? यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक में 2 चीजें आती हैं, कंडोम और सर्वाइकल कैप। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी रासायनिक तकनीक के बारे में यानी कि केमिकल मेथड के बारे में। यूज ऑफ ओरल पिल्स, इसमें से कुछ दवाएं आती है ओरल पिल्स। दीज चेंज हार्मोन बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एक्स आर नॉट रिलीज में हैव साइड इफेक्ट्स। देखिए क्या होता है फिजिकल मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव या फिर विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो केमिकल मेथड होता है यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव या ओरल पिल्स, ये आपके लिए साइड इफेक्ट दे सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे आपका आईयूसीडी या फिर इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। तो इसमें से क्या होता है आपका? कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें से क्या होता है कि लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। चलिए अब हम बात करेंगे आपका शल्य तकनीक या फिर सर्जिकल मेथड की। तो क्या है आपका सर्जिकल मेथड या फिर शल्य तकनीक? तो सबसे पहला है आपका नसबंदी। नसबंदी पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? नसबंदी। यही है आपकी शल्य प्रक्रिया या फिर सर्जिकल मेथड। इन मेल्स द वेस्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वेसेक्टोमी। ठीक है, क्या होता है कि जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसको अपन क्या करते हैं, उससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण को रोक देते हैं जिससे कि आपका कंट्रासेप्शन का काम करता है वो, या फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट इक ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। देखिए अगर बात की जाए आपकी ट्यूबेक्टोमी की, तो ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना क्या कहलाता है? अंडवाहिनी। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका, क्या है वो? भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अभी तो अगर किसी भी बच्चे को मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। अधिकतर जो होता है मादा भ्रूण को ही क्या करवा देते हैं लोग, उसकी हत्या करवा देते हैं। कहाँ पे? गर्भाशय में ही। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण हत्या। बात की जाए अगर एक स्वस्थ समाज के लिए, जिसे बोलते हैं अपन लिंगानुपात, यानी कि मेल और फीमेल का अनुपात जो रेशियो होता है बराबर होना आवश्यक है किसी भी समाज के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे फीमेल फर्टिसाइड का आपका। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड। यानी कि किसी भी लड़की को या फिर किसी भी फीमेल को
उसके यूट्रस में या फिर इनसाइड द वॉर्म इज कॉल्ड फीमेल फोइटिसाइड। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाई educating people to avoid malpractice like female foeticide and parental sex determination. Parental sex determination is a legal offense in our country so as to maintain a balanced sex ratio। देखिए क्या होता है, जो समाज है उसमें से लिंग अनुपात को बनाए रखने के लिए मेल और फीमेल का रेशियो होना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब हमारे समाज में जागरूकता फैलाई जाए। देखिए पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस। ये जो फीमेल फोइटिसाइड होता है ये एक कानूनन जुर्म है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। और इसको क्यों लागू किया है, क्योंकि हमारे देश में मेल और फीमेल रेशियो को बराबर किया जा सके। एक समय ऐसा था कि जब अगर ऐसे ही फीमेल फोइटिसाइड होता रहा या फिर मादा भ्रूण हत्या होती रही तो समाज में सिर्फ क्या बचेंगे, पुरुष या फिर मेल, जो किसी भी तरीके से सही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग नोट्स के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है डुग्गू कोचिंग सेंटर। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। उसको आप जैसे ही रजिस्टर करके ओपन करेंगे आपको कंटेंट में सारी की सारी PDF डली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं जा करके। बाकी धन्यवाद आप सबका।